अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आज फिर जो है हम एक और टॉपिक मज़ेदार टॉपिक लेके आए हैं, माँ और बीवी में फ़र्क। अच्छा, माँ और बीवी में फ़र्क, मैं तो पहले जो है वो खुशनसीब है वो बच्चे जो माँ और बीवी के अंदर बिल्कुल बैलेंस करके चलते हैं। मैं उनके लिए जो है वो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, जो अपनी बीवी और माँ के साथ बिल्कुल दोनों जो है वो बैलेंस में चलते हैं। अच्छा, हमने माँ और बीवी में फ़र्क क्यों उस पर डिबेट कर रहे हैं? वजह यह है कि कुछ लोग माँ को अहमियत देते हैं, ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो ज़्यादा बीवी को अहमियत देते हैं। अच्छा, अगर अपन पहला अपन माँ को लेते हैं, क्योंकि माँ के बगैर कुछ भी नहीं। माँ न होती तो हम न होते, सीधी सीधी बात है। अल्लाह के बाद अगर किसी ने हमें पैदा किया है तो माँ से ही हमने जन्म लिया है। सबको पैदा करने वाला तो अल्लाह ताला है, रब्बुल इज़्ज़त है, सबको पैदा उसने किया है। लेकिन उसके बाद जो वसीला बनी वो माँ बनी, माँ से हम पैदा हुए और जन्म लिया और आगे बढ़े, आज इतने हैं कि आपके सामने पेश हैं। तो माँ पे अगर मैं बैठ के बात करने लग जाऊँ तो तकरीबन दिन ख़त्म हो जाए, लेकिन माँ की तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। असल में क्या है कि माँ लफ्ज़ ही मीठा है, माँ का लफ्ज़ ही मीठा है। और नबियों ने, वलियों ने, जो भी दुनिया के अंदर अच्छे लोग गुजरे, उन्होंने माँ की सलामी दी है, माँ की ग़ुलामी दी है, क्योंकि माँ के बगैर कुछ भी नहीं। मेरा एक शेर मुझे आती है, जो आता था, याद आता था कि लबों पे उसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। तो माँ के लिए तो मैं समझो कि उसके पाँव के नीचे हमारी जन्नत है, जिसके लिए हम नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कातें करते हैं, लेकिन वही जन्नत हमारे माँ के पीछे, माँ के कदमों के नीचे है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि माँ को देखना भी इबादत है, और माँ है, बस माँ पे डिपेंड करना कोई आसान काम नहीं है। माँ है तो हम हैं, माँ नहीं तो हम नहीं। तो माँ के लिए तो मैं यही कहूँगा कि बस तू है तो मैं हूँ। एक और भी मैंने एक बोला था कि या अल्लाह, माँ के बगैर कोई घर न हो और घर के बगैर कोई माँ न हो। तो माँ पे मैं लफ्ज़ कुछ भी नहीं बोल सकता। इतनी है कि कलम जो है वो लिखते लिखते थक जाएंगे, लेकिन माँ की तारीफ़, माँ की जो नींदें, जो बोलते हैं कि उसने हमने बड़ा किया, उठाया, निपाया, सिखाया, जो चलना पहला कदम वो सिखाया, मतलब कि दुनिया के अंदर आना स्टार्ट माँ ने किया हमें, ठीक है ना। हर चीज़ का चलना सिखाया, बोलना सिखाया, बातें करना सिखाया, मिलना सिखाया, जुलना सिखाया। अब अगर हम आ जाते हैं बीवी पे, बीवी को कम दर्जा दिया जाता है माँ से, लेकिन कोई बड़ा फ़र्क नहीं है माँ और बीवी में। अगर देखा जाए तो माँ और बीवी में कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं जो बीवी पे जो डिबेट करूँगा, बीवी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो माँ का ख्याल रखते हैं लेकिन बीवी का ख्याल नहीं रखते हैं, बीवी को वो अहमियत नहीं देते जो जिसकी वो हकदार है। असल में क्या है, माँ भी माँ तब तक नहीं बनती जब तक बीवी नहीं बनती। आप दिमाग में एक डाल दीजिए, एक बात याद रखें कि जब तक बीवी नहीं बनती तब तक वो माँ नहीं बनती, क्योंकि बीवी के बगैर माँ बनना ही आसान है। जब तक बीवी, आदम आया, हवा उसकी बीवी बनी तो माँ बनी, बीवी के बगैर माँ नहीं है, क्योंकि बीवी बनेगी तो माँ बनेगी। अच्छा, इस्लाम के नज़रिए से मैं अगर देखा जाऊँ, जितनी मेरी नॉलेज है, तो दुनिया में सबसे पहले भी आदम के साथ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत मामा हवा आई, मतलब बीवी के रूप में आई, तो स्टार्टिंग बीवी ने ली है, माँ ने नहीं ली है। फिर अब अपन देखते हैं, थोड़ा मैं इस्लाम पे आता हूँ, तो इस्लाम के अंदर भी जिस पहली औरत जिसने इस्लाम कबूल किया वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। तो बीवी का जो रुतबा है उसको आज उजागर करेंगे। अच्छा, बात यह है कि बोलते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बिल्कुल सही है, 100%, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन बीवी जो है, याद रखो, बीवी के पाँव के नीचे तुम्हारे बच्चों की जन्नत है। माँ के नीचे तेरे पाँव, माँ के नीचे, पैरों के नीचे तेरी जन्नत है। तो बीवी के जो पैरों के नीचे तुम्हारे बच्चों की जन्नत है। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो अपन क्या करते हैं कि मैं अगर धूप में खड़ा हुआ हूँ,
लेकिन मेरा बच्चा धूप में खड़ा रहेगा तो मुझे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप अपनी माँ के पैरों की जन्नत कदर करते हो तो अपनी बीवी जो आपके बच्चों की पैरों के उनकी नीचे पैरों की जन्नत है, जो आपके बच्चों की जन्नत है, क्या आप उसको छोड़ दोगे? उसकी कदर नहीं करोगे?